हेलो फ्रेंड्स। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका सारा डिटेल्स इस वीडियो में कवर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलते हैं वीडियो के डिटेल्स में और देखते हैं कि कहाँ से ये एडवर्टाइजमेंट आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर, जिसे शॉर्ट में नाइजर भी बोलते हैं। नोटिस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2021 to 22 समर सेशन। Applications are invited from Indian citizens for admission to PhD program scheduled to commence from August 2021 in the following school of Niger Bhubaneswar. Schools clearly mention है: School of Biological Science, School of Chemical Science, School of Computer Science, School of Earth Science, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंसेस। अब देखते हैं कि डिफरेंट स्कूल्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अभी मैं सारे स्कूल्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ूंगा तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, तो मैं आपको कुछ का पढ़ देता हूं और इस एडवर्टाइजमेंट का मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा वहीं पर। तो देखिए, बायोलॉजिकल साइंस का अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 60% और इक्वलेंट जीपीए इन मास्टर्स डिग्री। 60% या इक्वलेंट जीपीए इसका कितना होगा? अगर आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज 10.0 स्केल फॉलो करता है सीजीपीए का, तो आपका 6.0 सीजीपीए एटलीस्ट होना चाहिए। वो आपके 60% के इक्वल हो जाएगा। इन मास्टर्स और एमटेक और एम फार्मा in any branch of agriculture science, biology, life sciences, pharmacy, any specialization, veterinary sciences, computer sciences, bioinformatics or biotechnology. Student with master's degree in physics, chemistry or mathematics having interest in pursuing a career in biology are also encouraged to apply. ऐसे ही आप केमिकल साइंस का देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस का 60% और इक्वलेंट जीपीए इन मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड्स। ऐसे ही आप सबका पढ़ सकते हो। मैथमेटिकल साइंस का जैसे आप देख सकते हो 60% और इक्वलेंट जीपीए इन मास्टर्स इन मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें ये नोट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो कि अपने मास्टर्स डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, जिनका एग्ज़ाम फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें सर्टिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60%, वो रिजल्ट आने के बाद अगर नहीं बनता है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आपको प्रोविजनली सेलेक्ट करा लिया जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते हो पीएचडी एडमिशन के लिए। जो अभी हमने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा, उसके अलावा रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस फॉर परस्यूइंग पीएचडी प्रोग्राम, ये रिक्वायरमेंट और है। वो 60% होना तो ज़रूरी है, पर एक आपके पास नेशनल लेवल क्वालिफाई आपने किया होना चाहिए एग्ज़ाम। जैसे स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के लिए कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड एटलीस्ट वन, इनमें से कोई एक, इधर आपके पास गेट हो, जेस्ट हो, जीपेट हो, डीबीटी हो, आईसीएमआर हो और JEEE-BILS, ये सब टेस्ट के नाम हैं। अगर इनमें से आप कोई या एनी अदर इक्वलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन वैलिड फॉर एकेडमिक ईयर 2021 जुलाई 2022, इनमें से कोई सा भी एटलीस्ट आपके पास एक क्वालिफाई आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं पीएचडी अप्लाई करने के लिए बायोलॉजी में। ऐसे ही केमिकल साइंसेस के लिए कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ दीज नेशनल लेवल एग्जाम, CISR, UGC नेट, लेक्चरशिप और JRF, या गेट होना चाहिए आपके पास, या जेस्ट वैलिड
फॉर द अकेडमिक ईयर अगस्त 2021 टू जुलाई 2022। सिमिलरली आप और सारे स्कूल्स का पढ़ सकते हो। मैं आपको मैथमेटिक्स का बता देता हूँ। कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड एट लीस्ट वन ऑफ दीज नेशनल लेवल एग्जाम इन मैथमेटिकल साइंस CISR UGC नेट JRF ओनली। जिनका लेक्चरशिप क्वालिफाई है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। JRF इसमें मस्ट है। या आपके पास गेट होना चाहिए या NBHM होना चाहिए। ये भी एक एग्ज़ाम होता है जो नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स करवाता है। तो वही लाइन इसमें सेम लिखा हुआ है, पर इसमें NBHM के रिगार्डिंग एक नोट लिखा हुआ है कि ए स्टूडेंट विल बी कंसिडर्ड टू बी क्वालिफाइड इन नेशनल लेवल रिटन एग्जाम कंडक्टेड बाय NBHM इफ he or she has received a call letter from NBHM to appear in the interview। ये बोल रहे हैं कि आप अगर कॉल लेटर आपको आ गया है NBHM से तो आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, क्वालिफाई कंसिडर किए जाएंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड फॉर NBHM PhD फेलोशिप और नॉट। चाहे आप NBHM के PhD फेलोशिप के लिए सेलेक्ट होते हो या नहीं, पर आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आ गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो नाइजर भुवनेश्वर में PhD के लिए। ऐसे फिजिकल साइंसेज में भी लिखा हुआ है कि आपके पास CISR UGC नेट JRF ओनली गेट होना चाहिए या जेस्ट होना चाहिए, इनमें से एक होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं कि ये सब जो भी टेस्ट हैं आपके पास नेशनल लेवल का, ये सब होने के बाद जैसे आप अप्लाई करोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कट ऑफ मार्क्स ऑफ नेशनल लेवल एग्जाम सच एज गेट, जेस्ट, GPAT, NBHM, CISR नेट ETC विल बी फर्दर डिसाइडेड बाई ईच स्कूल। कि नाइजर भुवनेश्वर का हर स्कूल उनका कट ऑफ डिसाइड करेगा कि कहाँ तक की स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है। एज पर द HBNI ऑर्डिनेंस स्टूडेंट हैविंग इंस्पायर फेलोशिप डॉक्टरल फेलोशिप ओनली विदाउट क्वालिफाइंग एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम इन नाइजर। इसमें क्या है कि अभी तक क्या होता था कि एक इंस्पायर फेलोशिप होता था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो भी PhD परस्यू करने के लिए मिलता है आपको। तो इसमें वो बोल रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट इंस्पायर फेलोशिप होल्डर है तो वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है अगर उसने कोई भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है। तो पहले ऐसा होता था कि वो भी एलिजिबल होता था नाइजर के लिए। ये बात सिर्फ नाइजर के लिए है। ये भी एक पॉइंट C लिखा हुआ है कि आपके जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला मेंशन किया होना चाहिए, जो कि जनरली होता है। जैसे कि अगर आपका CGPA है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपका यूनिवर्सिटी कौन सा स्केल या फार्मूला फॉलो करता है। जैसे कि अगर 10.0 CGPA स्केल आपका यूनिवर्सिटी फॉलो करता है तो आपका जितना CGPA है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मेरा मान लो कि 6.5 CGPA है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 65% हो गया। अगर 7 CGPA है तो मेरा 70% हो गया 10 से मल्टीप्लाई कर। फेलोशिप देखिए, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो नाइजर आपको फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, फर्स्ट 2 ईयर ऑफ PhD के लिए आपको 31,000 रुपीज़ पर मंथ देगा, और थर्ड एंड आगे के ईयर के लिए जब भी आपका डिग्री कंप्लीट होता है 5 ईयर्स तक का है उसमें आपको 35,000 पर मंथ देगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन एट that he or she fulfills all the requirement of the institute that will be stipulated from the time to time. Students with external fellowship from agencies like CISR, UGC, etc. will be eligible to draw fellowship as per the extent role of the respective funding agency. रिसर्च एरियाज़ डिफरेंट जो भी स्कूल है, बायोलॉजिकल स्कूल है, केमिकल स्कूल है, फिजिकल साइंसेज, उन सब के यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किन किन एरियाज़ में रिसर्च होता है। ये आप पढ़ के देख सकते हो। अगर मैं पढ़ूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा लंबा वीडियो, तो मैं आपको मैथमेटिक्स का पढ़ के बता देता हूँ। मैथमेटिक्स में रिसर्च होता है यहाँ पर अलजेब्रिक ज्योमेट्री में, अलजेब्रिक
ग्राफ थ्योरी में, क्रिप्टोग्राफी में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, फंक्शनल एनालिसिस में, हार्मोनिक एनालिसिस में, नंबर थ्योरी में, इंसिडेंस ज्योमेट्री में, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, इन सब में रिसर्च होता है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है डिटेल्स में तो आप इस इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो और फैकल्टी का प्रोफाइल आप देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कि जैसे आप सब ने अप्लाई कर दिया है जितने भी स्टूडेंट्स ने, तो वो डिफरेंट स्कूल हैं, जो वेरियस स्कूल हैं नाइजर के, वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद क्या है कि आपका इंटरव्यू होगा, और अगर उन्हें लगता है कि टेस्ट भी लिया जाना चाहिए तो वो टेस्ट भी लेंगे, सप्लीमेंटेड बाय ए रिटन टेस्ट इफ़ नेसेसरी। ठीक है। वेस्ड ऑन द अकेडमिक रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन कमिटी ऑफ द स्कूल विल बी रिकमेंड कैंडिडेट्स टू द चेयरमैन अकेडमिक काउंसिल फॉर एडमिशन टू द PhD। जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा इंटरव्यू या टेस्ट में, और जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे वो सेलेक्ट करेंगे, ये बोल रहा है। और जो आपका इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको सेकंड क्लास स्लीपर का जो शॉर्टेस्ट है आपका डेस्टिनेशन से भुवनेश्वर कैंपस के लिए, उसका आपका रेलवे टिकट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि उसका किराया आपको मिलेगा जब आप उनको प्रूफ दिखा दोगे रेलवे टिकट का कि ये हमारा टिकट रहा। वो आपको सबमिट करना होगा या प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तो आपका जितना भी फेयर है वो आपको वापस मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए आप ये वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन वहाँ पर भी दिए हैं, और ये अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। At the time of application, along with this online form, the candidate should upload soft copy of supporting document as per the eligibility criteria. Candidate intending to apply for more than, अगर आपको 2 डिफरेंट स्कूल में PhD के लिए अप्लाई करना है, सपोज करो मुझे केमिस्ट्री में PhD के लिए अप्लाई करना है, बायोलॉजी में PhD के लिए अप्लाई करना है, तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। एक मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसा कि इसमें हाउ टू अप्लाई वाले पॉइंट नंबर 3 में है, टू सील्ड लेटर ऑफ रेफरेंस इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद सिग्नेचर ऑफ द रेफरीज ऑन द एनवलप शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू में, आपको सपोज कि आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो आपको 2 रेफरेंस लेटर, या आप उन्हें रिकमेंडेशन लेटर बोल सकते हो, आपके प्रोफेसर से साइन करवा के, जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू देने पड़ेंगे, सबमिट करना पड़ेगा, यानी दिखाना पड़ेगा। द कॉपी ऑफ द रेफरेंस लेटर इज अवेलेबल ऑनलाइन, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो। रेफरेंस लेटर का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। Niger does not demand any application fees from candidate who apply for PhD program। इसका मतलब है कि कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है अप्लाई करने के लिए। इम्पोर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो, 30 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुके हैं, 1 मई यानी कि 01/05/2021 लास्ट डेट है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स लिस्ट विल बी अपलोडेड ऑन नाइजर वेबसाइट। 10 मई को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आ जाएगा। इसमें एक ये लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स का 10 जून को आएगा लिस्ट। ये देखिए टेंटेटिव डेट्स फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू, ये आप पढ़ सकते हो कि बायोलॉजी स्कूल का इंटरव्यू कब है, मैथ्स का कब है, केमिकल साइंस का कब है, ये सब आप तो देख ही सकते हो। The registration is scheduled to be held in August 2021. The exact date will be intimated in the due course of time. आपको कोई क्वेरी है तो इन सब पे आप मेल करके क्वेरी पूछ सकते हो, ये सब दिया हुआ है। अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग मेल है। कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड मोर डिटेल्स
ये सब फ़ोन नंबर दिए हैं, ये सब चेक लिस्ट दिया है कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट नीडेड हैं, तो ये सब आप देख सकते हो। यही सब है। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। और अगर ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।